हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे। डिस्कस करते हैं ट्रस्ट के क्वेश्चन के बारे में। ट्रस्ट का ये क्वेश्चन कह रहा फॉर द पिन जॉइंटेड कॉन्फ़िगरेशन shown in figure determine the nodal displacements and the stress in each element। ठीक है, each elements। ठीक है, और यहाँ पे यानी कि ये फिगर आपके पास गिवन है। ठीक है, तो ये जो फिगर है आपके पास गिवन है, ठीक है, ये तो पिन जॉइंट है और यहाँ पे नोड 1 पे एक लोड लगा 1000 का, नोड 2 पे कोई लोड नहीं है, ना तो नोड 3 पे। ठीक है, आपके पास जो यानी कि 1 to 2 जो है, ठीक है, नोड उस पे उसका जो एरिया गिवन है वो आपके पास 1000 mm है, mm स्क्वायर, और 1 to जो 3 नोड है वहां पर 1250 mm स्क्वायर है। लेकिन आपके पास ई की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा कि लेट, ठीक है, ई इक्वल टू, आप मान लो चाहे तो आप 200 लेके चलो, ठीक है, चाहे 210 ले लो या फिर 70 ले लो। ठीक है, तो यानी कि 200 GPa ले लेते हैं। ठीक है, इस पे क्या करते हैं, अगर 200 लोगे आप तो इस पे क्या होगा, सोल्यूशन आपके लिए इजी रहेगा। ठीक, तो इसके सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हमें क्या नीड पड़ता है, इसमें थीटा की वैल्यू और एल की वैल्यू। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, नोड 1 मान लेते हैं, इसको एलिमेंट 1 मान लेते हैं और इससे एलिमेंट 2 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो हमें पास थीटा 1 की वैल्यू होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यानी कि यहाँ पर फॉर एलिमेंट, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर एलिमेंट 1। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास थीटा 1 की वैल्यू, ये हो जाएगा 180। ठीक है, क्योंकि ये क्या हॉरिजॉन्टल है, तो यहां से जो आपके पास सी की वैल्यू मिलेगा वो -1 और एस की वैल्यू 0। अब यहाँ पे आपको निकालना है एल की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि एल की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू गिवन है 750, तो यही क्या हो जाएगा 750 L1 की आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये L1 हो गया। ठीक, अब यहां से यानी कि आपके पास सी एस की वैल्यू आ गई, L1 की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जो हमारा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट का, यानी कि K इक्वल टू EA/L। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि सी स्क्वायर सी एस माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी एस। ठीक है, सी एस एस स्क्वायर माइनस का सी एस और माइनस का एस स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी एस सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी एस, यहाँ पे माइनस का सी एस हो जाएगा और माइनस का एस स्क्वायर, ये प्लस का सी एस और यहाँ पे प्लस का एस स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स का। तो हमें K1 की जो वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, यानी E की वैल्यू हमने क्या लिया 200 GPa, यानी कि 210 की पावर 3 10 की पावर 3 हो जाएगा A1। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों एलिमेंट का एरिया की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लोगे जो A इक्वल टू हो जाएगा वो क्या है, A1 इक्वल टू 1000 mm स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप करोगे तो 1000 हो जाएगा अपॉन L1 की वैल्यू 750 है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा यानी कि C1, मतलब C की वैल्यू क्या है -1, यानी कि 1 हो जाएगा, CS 0 और यहाँ -1, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, ये -1 0 1 0 0 0 0, ये आपके पास एलिमेंट की वैल्यू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि S की वैल्यू क्या है वो 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 200 × 10⁻³ को बाहर रखेंगे, 1000/700 को क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करके। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.33 आएगी, तो यानी कि 200 × 10⁻³ और ब्रैकेट में यानी कि यहाँ पे 1.33, ठीक है, ये 0 माइनस का 1.33, ये 0 0 0 0 0 माइनस का 1.33, यहाँ पे 0 1.33, यहाँ पे 0 0 0 0, ये क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 1 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी, पूरी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सेम कैलकुलेशन 2 पे करेंगे, एलिमेंट 2 जो हमारा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एलिमेंट 2 है यहाँ पे
यानी कि एलिमेंट 2 पे हो जाएगा फॉर एलिमेंट 2। यहाँ पे जो थीटा 2 की वैल्यू होगी, ठीक है, उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी थीटा 2 की, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा होगा एलिमेंट वो थीटा 2 होगा। तो यानी कि ये क्या पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे जब यहाँ से, तो यहाँ से अगर हम 10 ले लें, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन है और ये गिवन है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500 अपॉन 1000 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये 180 प्लस 10 इनवर्स हो जाएगा 500 अपॉन 750 होगा। 1000 वो आपका एरिया है, ठीक है, सॉरी वो अपने एरिया की वैल्यू आपके हम बोल दिए थे, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यानी कि जो 10 यानी कि 5 जो हमारे पास जो वैल्यू इसकी आ जाएगी, तो 10 इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 33.69 आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 180 को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा टोटल, वो जो थीटा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो 213.69 आ रहा, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू मतलब निकाल लेंगे, तो सी की वैल्यू आएगा -0.832 आ जाएगा आपके पास। और जो हमारे पास एस की वैल्यू आएगा यानी कि साइन की वैल्यू, तो जो साइन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा माइनस का आएगा ये भी, ठीक है। तो एस इक्वल टू -0.554, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और सेम हमें क्या करना पड़ेगा, L2 की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो हमारा L2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे हमें L2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू क्या है, गिवन है, ठीक है। तो चाहो तो पाइथागोरस लगा लो, ठीक है, उससे वैल्यू हमें पास आ जाएगी। तो पाइथागोरस जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ जाएगा यानी कि L2 इक्वल टू रूट के अंदर हो जाएगा 500 का स्क्वायर और हो जाएगा 750 का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यानी कि 500 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 750 का स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट आप ले लोगे, आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 901.38, इसकी वैल्यू आपके पास mm में आ जाएगी। ये आपके पास L2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। और A2 की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो कितनी वैल्यू है, 1250 mm स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आपके पास अब आ गई। अब यहाँ पे एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखेंगे, एलिमेंट स्टिफनेस जो मैट्रिक्स हो जाएगा 2 का, यानी कि K2 इक्वल टू E की वैल्यू 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू, ठीक है, A की वैल्यू है 1250 अपॉन L2 की वैल्यू 901.38, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू जो लिखेंगे, तो यहाँ पे सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सी स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो 0.692 हो जाएगा, ठीक है। सी एस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.46, और यहाँ पे यानी कि फिर माइनस का सी एस का स्क्वायर, तो माइनस का हो जाएगी वैल्यू 692 और सी एस 0.46, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस होता है यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 2 माइनस ये प्लस हो जाएंगे और माइनस जो आएगा वो उसको माइनस कर देगा, ठीक है। एंड प्लस 0.46 और इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि एस का स्क्वायर, तो हमारे पास जो एस का स्क्वायर हो जाएगा वो आ जाएगा 0.307 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -0.46 और -0.307, ठीक है। यहाँ पे 0.692 माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा 0.46 प्लस में 692, और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी यानी कि 0.46, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 0.46, माइनस का 0.307 और प्लस का 0.46 और प्लस का 0.307, ये आपके पास
एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे 200 को यहाँ पे बाहर रखेंगे। ठीक, तो यानी कि K2 की जो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, यानी कि K2 इक्वल टू जो होगा, ठीक है, वो आ जाएगा 200 इंटू 10 के पावर 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करके अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, यानी कि 1250 अपॉन 901 को, ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 1.386 आएगा। जब आप 1.386 से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास जो पूरी वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगा 0.959 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे पूरी वैल्यू को, ये आपके पास पूरी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स जो सेकेंड एलिमेंट का है वो आ जाएगा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। ठीक, आपके पास एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स फर्स्ट का भी आ गया, सेकंड का आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, आपके पास 2 ही एलिमेंट थे। ठीक है, इसमें आपके पास 2 एलिमेंट थे। अब हम क्या करेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो निकालेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे जो होगा Q1 और Q2 होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपके पास हो जाएगा Q3 और Q4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा वो यानी कि Q5 और Q6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हिंज है, Q3 Q4 और Q5 Q6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। Q1 Q2 पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएगा। यहाँ पे 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि F1 y की है, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में माइनस में हो जाएगा, और F1 x की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब हम क्या करेंगे, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे K1 की वैल्यू हम आ जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कौन कौन से नोड यूज हुए हैं और कौन कौन से वैल्यूज आएंगे, यानी कि यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 2 3, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाने में। ठीक है, तो सेम ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 5 आएगा, और यहाँ 6, 1 2 5 और 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स लिखते हैं। ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हो जाएगा जो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो 6 नोट तक आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि 6 वैल्यू आ रही, तो यहाँ पे 6 क्रॉस 6 का क्या बनेगा हमारे पास, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यानी कि 200 इंटू 10 की पावर 3, ये तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास जो वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो जो हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनेगा, यानी यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, तो 1 1 पे क्या आएगा, जो एलिमेंट फर्स्ट था हमारा उसमें 1 1 पे 1.33 वैल्यू है। ठीक है, और इसमें क्या 1.11 पे 0.959 है। ठीक है, इसको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगा 2.289 आ जाएगा। तो यानी कि 2.289 आ जाएगा। सेम 1 2 पे जाओगे तो 1 2 पे क्या है, वहां पे वैल्यू 0 है, और यहाँ पे 1 2 पे वैल्यू क्या है, 0.638 है। ठीक है, ऐसे 1 3 पे जाएंगे तो वहां पे 1 3 पे वैल्यू माइनस का 1.33 है। ठीक है, फर्स्ट वाले एलिमेंट में, और सेकंड वाले जो एलिमेंट है वहां पर जो वहां पे 1 3 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वैल्यू माइनस का 1.33 हो जाएगा। ठीक है, 1 4 में वैल्यू वहां पे 0 है, और यहाँ पे क्या है 1 5 है, तो यहाँ पे माइनस का 0.959 हो जाएगा, और माइनस का 0.638 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। सेम क्या करेंगे, पूरी एलिमेंट मतलब ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बना लेंगे हम। अब आपके पास यानी कि ये जो पूरी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिख लेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 और Q6 की वैल्यू क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और सेम यही काम क्या करेंगे, हम फोर्सेस की वैल्यू लिख लेंगे, F1x F1y F2x F2y, और यहाँ पे F3x और F3y हो जाएगा। ठीक है,
ये पूरी क्या हो जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो हमारा बाउंड्री कंडीशन है वो वहां पर Q3, Q4, Q5, Q6 की वैल्यू 0 हो जाएगा, और F1X की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, और F1Y की वैल्यू क्या है, आपके पास गिवन है। ठीक है, फिगर में आप देखोगे जो F1Y की वैल्यू क्या है, माइनस का 1000 है, वो गिवन है। ठीक है, यहां से करेंगे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि जो हमारा बाउंड्री कंडीशन हो जाएगा, यानी कि बाउंड्री कंडीशन, तो यानी Q3, Q4 और Q5 एंड Q6 की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे यानी कि F1X की वैल्यू भी 0 है, और F1Y की वैल्यू माइनस का 1000 न्यूटन है। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, यानी कि जो ये पूरी वैल्यू आपके पास आएगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे Q3 0 है, तो Q3 रो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कॉलम भी Q3 वाला, Q4 कट जाएगा, Q4 कॉलम, Q5 चला जाएगा, और ये कैंसिल, और Q6 ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। अब इस पर लेंगे हम, सॉल्व कर लेंगे, तो यानी कि 2.289 Q1 प्लस 0.638 Q2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0.638 Q1 प्लस 0.426 Q2 इक्वल टू माइनस का 1000 अपॉन 200 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। यहां से आपके पास Q1 की जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.00561 mm, और जो Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो -0.02147 mm। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है स्ट्रेसेस। ठीक है, तो स्ट्रेस ऑन एलिमेंट 1। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, E अपॉन L, और ब्रैकेट में माइनस C हो जाता है, माइनस का S, CS, और यहाँ पे हो जाएगा Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, जब हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी तो E की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ और L की जो वैल्यू है, ठीक है, वो 750 था, और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई हुई थी, ठीक है, C की वैल्यू तो माइनस का 1 था, तो 1 हो जाएगा, और S की वैल्यू 0, माइनस का 1, ये 0। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी जो वैल्यू पुटअप करेंगे ये, तो 0.00561 और माइनस 0.02147, और ये 0, ये 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 0 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, और जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगा, तो आपके पास जो सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आपके पास वैल्यू है 1.496 न्यूटन पर mm² आएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब सेम क्या करेंगे, हम सिग्मा 2 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 200 इंटू 10⁻³ अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास L की L2 की वैल्यू, जो आपके पास L2 की वैल्यू आपके पास आई हुई थी, ठीक है, वो 900 आया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 901, ठीक है, 0.38, यानी यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू हो जाएगा वो 901.38, और माइनस यहाँ पे C की वैल्यू जो थी। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास C की वैल्यू आया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे जो C की वैल्यू है वो माइनस का 0.832, और S की वैल्यू माइनस में 0.55। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 0.832 और प्लस का 0.554 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो वैल्यू हो जाएंगी ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑलरेडी क्या माइनस में आई हुई है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q1, Q2 और Q5, Q6 होगा, तो आपके पास तो Q1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और Q2 की वैल्यू भी गिवन है, माइनस 0.0200147, और बाकी वैल्यू 0 है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, यानी 200 इंटू 10⁻³ अपॉन 901.38, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 0.832 इंटू 0.00561
-0.554 इंटू 0.020147। ठीक है, जब आप इस पूरी वैल्यू को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, और जो आपको यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू मिलेगा वो -1 पॉइंट, ठीक है, 44 न्यूटन mm स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट दोनों वैल्यू सेम आ रही है, मतलब थोड़ा सा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास सिग्मा 2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, थैंक यू।